तुम टूटा मत करो, दुनिया एक दिन झुककर सलाम करेगी। अफ्रीका की धरती पर 28 जून 1971 को एक बच्चा पैदा होता है। नाम एलन मस्क। लोग सोचते हैं कि वह किसी अमीर या सुखी परिवार से होंगे, लेकिन हल चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। बचपन में ही उन्होंने सबसे पहले ये सीखा कि कभी-कभी अपने ही घर में इंसान सबसे ज्यादा अकेला होता है। उनके माता पिता के बीच लगातार झगड़े, आवाजें, बहसें, टूटता रिश्ता। एक 9 साल का बच्चा क्या समझे इस सब को। और फिर एक दिन माँ बाप अलग हो गए, घर का सहारा बिखर गया, दिल का आसरा भी बिखर गया। ये था वह पहला आघात जिसने एलन की रूह को खरोंच दिया। तलाक के बाद उन्होंने अपने पिता के साथ रहने का निर्णय लिया। शायद किसी मासूम बच्चे को लगता है कि पिता का साया उसे संभाल लेगा, पर जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। एलन बाद में कहते हैं, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती अपने पिता के पास रहना था। ये कहने के पीछे कितनी पीड़ा दबी होगी। उनके पिता बेहद कठोर, ठंडे और भावनात्मक रूप से दर्द देने वाले थे। एलन के बचपन में वो प्यार, वो सहारा, वो कोमलता जो हर बच्चा डिजर्व्स करता है, उन्हें कभी नहीं मिली। एक बच्चा जिंदगी में सबसे पहले प्यार की भाषा समझता है। एलन को शुरू से ही दर्द की भाषा मिली। स्कूल में वो शांत स्वभाव, किताबों में डूबा रहने वाला लड़का जिसे बात करना नहीं आता था, लड़ना नहीं आता था। ऐसे बच्चों को दुनिया अक्सर गलत समझती है। एलन को रोजाना बुलिंग का शिकार होना पड़ता था। बच्चे पीटते, धक्का देते, हंसते, चिढ़ाते। एक बार उन्हें सीढ़ियों से धक्का दे दिया गया, नाक टूट गई, चेहरा घायल हो गया और अस्पताल पहुंचना पड़ा। लेकिन असली दर्द तो वो था जो दिल में लगा था। रात को चुपके से रो लेना, किसी को ना बताना, किसी को समझ ना आना। ये सब एक बच्चे के लिए कितना भारी होता है, पर यही दुख उनके भीतर चिंगारी बना। यही चिंगारी बाद में आग बन गई। जब घर दुख देता था, जब स्कूल दर्द देता था, तब एक ही जगह थी जहां एलन को सुकून मिलता था, किताबें। लाइब्रेरी उनका मंदिर, उनकी दुनिया और उनका सहारा बन गई। वो कहते हैं, किताबों ने मुझे बनाया, अगर किताबें ना होती तो मैं भी ना होता। वो एक एक दिन में 10-10 घंटे पढ़ते। साइंस, फिजिक्स, रोबोटिक्स, स्पेस, फिलॉसफी, सब कुछ। हर किताब उनके भीतर एक नया ब्रह्मांड बनाती थी। एक मासूम बच्चा जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया, किताबों ने उसे अपने दामन में जगह दी। 11 साल की उम्र में उन्होंने एक पुराना सेकेंड हैंड कंप्यूटर खरीदा। पैसे ना थे, मुश्किल से जोड़ घटाकर खरीदा। 3 दिन में खुद से पूरा प्रोग्रामिंग सीख लिया। 12 साल में ब्लास्टार नाम का गेम बनाया, $500 में बेच दिया। क्या यह कमाल नहीं? एक बच्चा जिसे दुनिया बेवकूफ समझती थी, उसी ने पहला कमाई वाला काम कर दिखाया। यह एलन का पहला संदेश था दुनिया को, मुझे गिराकर देखो, मैं फिर उठ जाऊंगा और पहले से ऊंचा उड़ूंगा। साउथ अफ्रीका में आर्मी में मजबूरन भर्ती होना पड़ता था और एलन हिंसा में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने समझ लिया कि अगर यही रहे तो शायद जिंदगी कभी आगे ना बढ़े, इसलिए भाग जाना ही एकमात्र रास्ता था। पर कहाँ जाए, कैसे जाए? उनके पास पैसे नहीं थे, सपने थे, पर जेब खाली थी, दिल टूटा हुआ। फिर भी वो निकल पड़े कनाडा की ओर। नया देश, नई दुनिया, नई मुश्किलें। पर क्या ये जिंदगी आसान होने वाली थी? कनाडा पहुंचकर उन्हें लगा था कि शायद जिंदगी सुधर जाएगी, लेकिन असली संघर्ष तो अब शुरू हुआ था। कौन सोच सकता है कि जिस इंसान को एक दिन करोड़ों अरबों लोग जानेंगे, वो कभी प्लेट्स धोता था, सब्जियां काटता था, बर्तन साफ करता था, खेतों में काम करता था, रात भर मेहनत करता था। वो दिन भी थे जब एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता था। कभी कभी भूख से सिर घूम जाता, पर सपने भूख से भी बड़े थे। सबसे खतरनाक काम था बॉयलर रूम की जॉब। गर्म स्टील के बीच घुसकर गंदगी साफ करनी पड़ती थी। जरा सी गलती जान ले सकती थी। उन्होंने यह नौकरी 2 दिन में छोड़ दी, पर उन 2 दिनों ने उन्हें सिखा दिया, अगर जिंदगी में ऊपर चढ़ना है तो नीचे की मिट्टी, गंदगी और दर्द सब सहने पड़ते हैं।
कनाडा में संघर्ष करके एलन आखिरकार अपने सपनों की धरती अमेरिका पहुंचे। पैसे कमाने के लिए रूम पार्टीज ऑर्गेनाइज की, एंट्री फीस ली और उसी से अपना किराया, खाना और पढ़ाई का खर्च चलाया। यूपेन में उन्होंने फिजिक्स और इकोनॉमिक्स दोनों सब्जेक्ट्स पढ़े क्योंकि उनके सपने छोटे नहीं थे। वो कहते थे अगर सपना बड़ा है तो मेहनत भी 2 गुना करनी पड़ेगी। उन्हें पता था दुनिया में आने वाला बड़ा बदलाव यही 3 चीजें लाएंगी: इंटरनेट, रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेस टेक्नोलॉजी। और उन्होंने इन तीनों पर दांव खेला। कॉलेज के बाद नौकरी के कई ऑफर्स आए, लेकिन एलन को नौकरी नहीं करनी थी। वो खुद बनना चाहते थे, कुछ ऐसा जो दुनिया बदल दे। उन्होंने और उनके भाई ने बनाई Zip2। एक छोटा सा ऑफिस था, सोने के लिए बिस्तर भी नहीं होता था। एलन वहीं फर्श पर सो जाते, कई कई दिनों तक घर नहीं जाते। 24-25 घंटे कोडिंग करते, ना थकान ना शिकायत, बस सपने की आग। हर इन्वेस्टर उनका मजाक उड़ाता, कहते ये काम नहीं चलेगा, पर एलन नहीं रुके और 4 साल बाद Zip2 को $307 मिलियन में बेच दिया। एलन को मिले $22 मिलियन। लोग सोचते हैं कि अब वो आराम करेंगे, पर असली वॉरियर्स आराम नहीं करते। अपना सारा पैसा लगाकर उन्होंने X.com शुरू किया, जो बाद में पेपैल बना। यहां उन्हें अपने ही पार्टनर्स ने धोखा दिया, सीईओ की कुर्सी छीन ली। आप सोचिए, जिस इंसान ने कंपनी बनाई उसे ही उसकी अपनी कंपनी से निकाल दिया गया। लेकिन एलन टूटे नहीं, वो लड़े और जब पेपैल बिकने का समय आया, वही एलन सबसे बड़े शेयर होल्डर थे। उन्हें मिला $180 मिलियन, पर इस पैसे ने उन्हें घमंडी नहीं बनाया। उन्होंने ये सब कुछ दांव पर लगा दिया। ये दुनिया की सबसे बहादुर बात थी। एक इंसान ने अपने सारे पैसे 3 कंपनियों पर लगा दिए। रॉकेट, इलेक्ट्रिक कार, सोलर एनर्जी। तीनों में रिस्क था, तीनों में नुकसान था, तीनों में लोगों की हंसी, शक, आलोचना थी। पर एलन का साहस कम नहीं हुआ। SpaceX फेलियर्स, पहला रॉकेट फेल, दूसरा रॉकेट फेल, तीसरा रॉकेट फेल। हर फेलियर में लाखों करोड़ों का नुकसान। मीडिया चिल्लाता इलॉन मस्क खत्म हो गया, उनके पास पैसे खत्म हो चुके थे। टेस्ला भी डूब रही थी, सोलर सिटी भी। उस समय गर्लफ्रेंड चली गई, दोस्त दूर हो गए, दुनिया कह रही थी अब बस तू हार मान ले। पर उसकी आंखों में एक आग थी, एक विश्वास था। उन्होंने अपने लाइफ सेविंग्स का आखिरी पैसा तीनों कंपनियों में बराबर बांट दिया। ये पागलपन नहीं था, ये विश्वास था। 2008 वो साल जहां सब कुछ दांव पर था। SpaceX का चौथा रॉकेट रेडी था। अगर ये भी फेल होता तो SpaceX हमेशा के लिए खत्म। इलॉन की आंखें गीली थी, दिल डर से भरा था, पर उम्मीद भी थी। और फिर रॉकेट उड़ा, आसमान चीरता हुआ ऊपर गया और ऑर्बिट में पहुंच गया। सक्सेस! उस दिन इलॉन फूट फूट कर रोए। वो जीत का पल नहीं था, वो उन सभी दर्दों से मुक्ति का पल था जो उन्होंने बचपन से झेले थे। उसी दिन नासा ने $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया। SpaceX बच गया, इलॉन का सपना बच गया। लोग हंसते थे, इलेक्ट्रिक कार कौन खरीदेगा, ये फेल हो जाएगी, ये पागलपन है। पर टेस्ला मॉडल S ने दुनिया को चौंका दिया। एक इको फ्रेंडली कार जो दुनिया की सबसे तेज, सबसे सुरक्षित, सबसे एडवांस्ड बनी। आज टेस्ला दुनिया बदल रही है, और ये सब एक ऐसे इंसान ने किया जिसके पास कभी खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। अब एलन का अंतिम सपना है मंगल ग्रह पर इंसानों की बस्ती बसाना। लोग कहते हैं ये पॉसिबल नहीं है, तो एलन मुस्कुराते हैं और कहते हैं इम्पॉसिबल सिर्फ उनके लिए होता है जो कोशिश करना छोड़ देते हैं। सपना जितना बड़ा होगा, तुम्हें उतना ही अकेला चलना पड़ेगा। सहारा देने वाला खुद बनना पड़ता है। 3वां, अगर तुम खुद पर विश्वास कर लो तो पूरी दुनिया हार मान लेगी और तुम जीत जाओगे। 4, दर्द ही इंसान को ताकत बनाता है। 5, निचले वक्त में ही असली इंसान बनता है। निष्कर्ष, जिस लड़के को घर में प्यार कम मिला, स्कूल में मार पड़ी, दुनिया ने तंग किया, जिंदगी ने मौका नहीं दिया, उसी ने दुनिया बदल दी। एलन की कहानी हमें यह सिखाती है, गरीबी गुनाह नहीं, हार मानना गुनाह है। किस्मत तब बदलती है जब इंसान खुद बदलता है।
और जो दर्द में भी मुस्कुरा दे वही इतिहास लिखता है। एलोन मस्क की कहानी से मिलने वाली सीख है, बड़ा सपना देखो चाहे हालात कितने भी छोटे हो। गरीबी, टूटता परिवार, अकेलापन, कुछ भी सपनों को छोटा नहीं कर सकता। 2. ज्ञान सबसे सस्ता और सबसे बड़ा हथियार है। इलॉन ने बचपन से ही किताबों को अपना दोस्त बनाया। 3. हालात चाहे जितने खराब हो, हार मत मानो। साउथ अफ्रीका से कनाडा फिर यूएसए, रास्ता कठिन था लेकिन उसने रुकना नहीं सीखा। 4. रिस्क लोगे तभी जिंदगी बदलेगी। स्टूडेंट हॉस्टल में सस्ता कमरा लेकर पार्टी हॉल बना दिया, यही उद्यमिता है। 5. कंफर्ट जोन छोड़ने वाला ही बड़ा बनता है। पेपैल छोड़कर रॉकेट और इलेक्ट्रिक कार के सपने देखने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। 6. दुनिया हंसेगी लेकिन तुम चलते रहना। इलॉन पर कई लोग हंसे पर वह हर बार उड़ने का तरीका ढूंढता रहा। 7. असफलता कामयाबी का हिस्सा है। स्पेसएक्स के रॉकेट 3 बार फटे, इलॉन नहीं टूटा। 8. आखिरी मौके को भी पूरी ताकत से पकड़ो। चौथा रॉकेट उड़ने पर ही स्पेसएक्स बचा था, इलॉन ने वहां तक टिक कर दिखाया। खुद पर भरोसा रखो। लोग कह रहे थे टेस्ला असंभव है, इलॉन ने अपना भरोसा नहीं छोड़ा। पैसा कमाने का लक्ष्य छोटा है, समस्या सुलझाने का लक्ष्य बड़ा, इसलिए वह कार, रॉकेट, सोलर सब कुछ बदल रहा है। कभी हार मत मानो, बस तरीका बदलो। वह गिरा, टूटा, रोया पर रुका नहीं। लाइफ में दर्द आए तो उसे फ्यूल बना दो। इलॉन की जिंदगी में दर्द बहुत था पर उसने उसे ताकत में बदल दिया। दुनिया की सोच से ऊपर उठकर सोचने की ताकत रखो, उसने कहा। मार्स पर जाना है, दुनिया ने कहा पागल हो, आज वही सच होता दिख रहा है। 14. मेहनत से बड़ा कोई जादू नहीं। इलॉन रोज 16-18 घंटे काम करता था, जुनून से। 15. सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो थकते नहीं, बाकी लोग सोते रहे, वह सपने संवारता रहा। दोस्तों, आपको हमारी ये मोटिवेशनल स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं इसी तरह के किसी दूसरे स्टोरी के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।